एक्सरसाइज 15.4 का ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन लीटर में ज्ञात करना है, जबकि प्रश्न सेंटीमीटर में है। तो चलें, यहाँ संकेत में पाई का मान 22/7 और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर दिया हुआ, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। तो चलें पहले तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न से यहाँ बेलन की ऊंचाई जिसे हम एच से सूचित करते हैं 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का व्यास भी हमें मालूम है। बेलन का व्यास बराबर हमारे पास प्रश्न में 28 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं व्यास मालूम रहने पर। बेलन की त्रिज्या जिसे r से सूचित करते हैं, व्यास का आधा हो जाता है। ये सूत्र है व्यास बटे 2 यानी 28/2। इसे हम आधा कर दिए तो 14 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया। अब हम लोग बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो चूंकि बेलन का आयतन बराबर हमारे पास सूत्र है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे। r का मान हम 14 निकाले हैं, तो 14 स्क्वायर हो जाएगा, और h का मान 20 सेंटीमीटर प्रश्न से। अब हम उसी तरह इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, यानी 22/7 गुने 14 गुने 14 और गुने 20। हम यहाँ 7 दूनी 14 काट दिए। अब 22 को 2 से गुना कर दिए, 22 दूनी 44, 14 को 20 से गुना किया, 14 दूनी 28, 280। यानी इसे हम गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 1 2, इतना इस पर एक शून्य दे देंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह हमारा ये आ चुका है बेलन का आयतन, लेकिन इसे हम अब लीटर में बदलेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। इसलिए 12,320 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 और गुने 12,320। अब यहाँ से हम इसे 0 0 से काट दिए और हम डायरेक्ट यहाँ भाग करेंगे 1232 में 100 से, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं, यानी 12.32 लीटर जो आया हमारा। ये तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 15.4 का ये रहा प्रश्न 4। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। यह भी लगभग उसी तरह का प्रश्न। तो चलें इसका भी हम लोग सॉल्यूशन जो मालूम है पहले लिखते हैं। यहाँ प्रश्न से बेलन का आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, मीटर में है, जबकि बेलन का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या हम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी बेलन की त्रिज्या अर्थात r इक्वल टू व्यास बाई 2। यहाँ व्यास हमारे पास 140 है और बटे 2 यानी 70, किंतु यह सेंटीमीटर में है। अब इसे हम
मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, इसलिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अब यहाँ से हम इसे 0.7 मीटर लाएंगे। 70 में 100 से भाग करेंगे या 0 काट कर 7 में 10 से भाग करेंगे तो 0.7 मीटर हमारा त्रिज्या हो गया। अब हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास सूत्र उपलब्ध है। अब बेलन का आयतन हमारे पास 1.54 है। पाई का मान 22/7 हम जानते हैं। आर का मान हमने 0.7 निकाल चुके हैं। एच हमारे पास नहीं मालूम है, ऊंचाई हमें निकालना है प्रश्न से। उसी तरह कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी 1.54, ये 7 को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो गुने 7 हो गए, और यहाँ 22 गुने 7×7 = 0.7 को 2 बार गुना करेंगे तो 0.49, 7×7 पर 2 के बाद 0.2 अंक के बाद गुने एच। आगे कैलकुलेशन को इसी तरह हम सीधे, इसलिए हम एच का मान यहाँ सब निकाल सकते हैं, यानी 1.54 गुने 7 में हम नीचे 22 गुने 0.49 से भाग कर देंगे। अब इसे हम काटेंगे। अब देखें 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, दशमलव हम हटा सकते हैं। अब हम 7 से इसे काटेंगे और 7 से इसे भी काटेंगे, तो ये हो गया 7, 7×7 = 49, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 यानी 22, और ये 22 और 22 को काट दिए तो हमारे पास संख्या, और ये 7 और 7 भी कट गए यानी 1 मीटर वनली हमारा ऊंचाई आ रहा है, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 15.4 का ये रहा प्रश्न 5। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि प्रश्न मीटर में है। तो यह भी मिलता जुलता उसी तरह का प्रश्न। तो चलें इसका भी जो मालूम है पहले हम उसे नोट करते हैं, लिखते हैं। प्रश्न से हमें त्रिज्या मालूम है जिसे हम r से सूचित करते हैं, 1.5 मीटर है। ऊंचाई या जिसे हम लंबाई भी कह सकते हैं 7 मीटर है। तो बेलन का आयतन हमें निकालना है, तो चूंकि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास सूत्र उपलब्ध है। अब यहाँ हमें पाई का मान 22/7, आर का मान 1.5 का होल स्क्वायर और गुने एच का मान 7 रखेंगे, और आगे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, यानी 22/7 1.5 को 2 बार गुना करते हैं तो 15 हैं 225, यानी 2.25 गुना करने पर आएंगे, और गुने 7 और 7 को काट दिया। अब आगे हम 22 और गुने 2.25 को गुना करेंगे, यानी तो हमारा रिजल्ट गुना करने पर 2.25 को हम 22 से गुना कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4। इसी तरह 450 पुनः आएंगे, 0, 5, 5 4 9 और 4, यानी 49.50 में से लिख सकते हैं 49.50। इतना हमारे पास मीटर क्यों आया, जबकि हमें इसे लाना है लीटर में। तो लीटर बनाने के लिए हम लोग 49.5 में 1000 से डायरेक्ट गुना कर देंगे सिर्फ, तो हमारा आंसर आ जाएंगे, यानी
अब ये गुना करने पर 4 9 5 पर हमने 3 शून्य दे दिया और एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो यहाँ आएगा और इसे हम 49500 लीटर भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू रहता नहीं, जीरो हम यहाँ हटा दिए और यही हमारा इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। प्रश्न 6, 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना व्यय होगा। तो यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई हमें मालूम है तो खर्च बताना है। तो चलें हम लोग उसी तरह पहले लिखते हैं। प्रश्न से त्रिज्या हमें मालूम है, जिसे आर से भी सूचित करते हैं 3 मीटर। ऊंचाई या गहराई भी हमें मालूम है जो कि 7 मीटर है। तो हमें बेलनाकार कुआं का आयतन पहले निकालना है। तो चूंकि बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर πr² h। अब यहाँ से हम लोग पाई का मान 22/7, आर का मान 3, एच का मान 7 रखते हुए प्रश्न का कैलकुलेशन करेंगे। यानी 22/7 गुने 3 गुने 3 और गुने 7, 7 को काट दिए तो हमारे पास 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 की 8 हासिल है, 9 दूनी 18 की 19, 198 मीटर क्यूब हमारा बेलनाकार कुआं का आयतन हो गया। अब हमें खर्च निकालना है प्रश्न से। तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर क्यूब खोदने में 30 रुपया खर्च होता है, इसलिए हम 198 मीटर क्यूब में खोदने में हमारा 198 में हम 30 से गुना कर देंगे। यानी 8 तिहाई 24 के 4 हासिल 2, 9 तिहाई 27, 2 29 के 9 हासिल 2 और 3 2 5। इस पर हम एक शून्य दे देंगे, यानी 5,940 रुपया जो हमारा आएगा। इस प्रश्न का आंसर हो गया छठे प्रश्न का। एक्सरसाइज 15.4 का ये रहा प्रश्न 7, जो टाइप 2 के अंतर्गत दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आते हैं। यानी एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है तथा आधार का व्यास 14 मीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलें इसे भी हम लोग उसी तरह सोल्व करेंगे। चूँकि यहाँ प्रश्न से आयतन हमें मालूम है, आयतन है 2310 मीटर क्यूब, 2310 मीटर क्यूब। व्यास भी मालूम है जो कि दिया हुआ है 14 मीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। यानी त्रिज्या व्यास का आधा, व्यास बटे 2, यानी 14/2। अब इसे हम 2 से काट दिए तो 7, यानी 7 मीटर हमारा त्रिज्या हो गया। यहाँ ऊंचाई हमें नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूँकि बेलन का आयतन बराबर πr² h। बेलन का आयतन हमारे पास 2310 प्रश्न से उपलब्ध है। पाई का मान 22/7 रखते हैं, आर का मान यहाँ 7 गुने 7 2 बार और गुने h, यहाँ 7 को काट दिए, इसलिए
हम यहाँ से एक स्टेंजा और चलते हैं। 22 को 7 से गुना कर दिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 15, 154 और गुने h। अब यहाँ से हम h का मान निकाल सकते हैं, यानी ऊंचाई हमारा 2310 में हम भाग 154 से कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसे 2 से काटते हैं, 2 से काटे, यह भी 2 से कटेंगे। 1 2 का ये 2 कट गया, 1 2 पचे 10, इसके बाद 2 पचे 10, इसे 2 से काटे तो 2 सती 14, पुनः 2 सती 14, 77। अब 77 को हम यहाँ भाग करते हैं तो सीधे हमारा 15 से कट जाता है। 15 मीटर हमारा ऊंचाई हो गया। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसलिए कि ऊंचाई अभी मालूम हो चुका है। ऊंचाई नहीं रहने पर हम बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते। तो यहाँ से हम लोग, चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास उपलब्ध है 2πRh, यानी 2 गुने 22/7 और गुने 7 गुने 15। अभी जो हमने ऊंचाई निकाला, अब यहाँ से हम 7 को काट दिए, 22 दूनी 44 कर दिए और गुने 15 कर दिए। अब 15 और 44 को गुना कर देंगे तो 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 चौका 60 और 6 66, 660 मीटर क्यूब जो हमारा आएगा आंसर, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम साथ में प्रश्न सॉल्यूशन करते हैं।